जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनो पुनः शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ये हमारा किरण की बुक का 13वां दिन रहेगा। जब मैंने ये सीरीज शुरुआत की थी इसकी, तो मैंने आपको बताया था किरण की बुक में जो फॉर्मूले, जो तरीके, जो कंसेप्ट दे रखे हैं वो ट्रेडिशनल हैं। आपने मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाना है, एग्जाम में आपको कम समय लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप इतने अच्छे कमेंट करते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिख देना है जय भोलेनाथ। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपकी किरण की बुक है, इसमें से हम कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस की। स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल देखिए। ये ऐसा सवाल है जो आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। ध्यान से समझना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मैं लिख सकता हूं 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 2 दूनी 4 और 1 5/2, इसको काट के देख लेना, 2 दूनी 4, ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है। अगर वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान से समझना है, डायरेक्ट आंसर निकालो हमें। 6 मिनट देरी से पहुंचता है तो मैंने यहां पर माइनस लिख दिया, देरी से पहुंचता है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो वो कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहां से बताना है स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। कंसेप्ट को समझना है। देखो, जो ये 6 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 माइनस 1 प्लस ऐड कर देंगे, 10 और कितना हो जाएगा, 6 16, ये हो जाएगा 16 मिनट। अब यह चाल, चाल को क्या करना है, चाल को करना है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनका लेना है डिफरेंस। ध्यान से समझना है, यहां पर करना है प्लस समय को, और चाल है जो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको करना है माइनस। तो 3 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5। इसको किससे गुणा करना है आपको, ये जो समय आया है इससे करना है 16 मिनट, और मिनट को क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, घंटे बना देंगे। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। घर और उसके स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है, 4 किलोमीटर। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देना, 5 से 5 पर कैंसिल, और यहां से अगर करेंगे तो 3 से ये जाएगा, 3 दूनी 6, 0, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, और 4 किलोमीटर दूरी आ जाएगी उसके स्कूल के घर की। है ना इंपॉर्टेंट सवाल, और बिल्कुल ट्रिक से हमने कर लिया। ये ट्रिक आपको स्क्रीन की बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं इन सवालों को ध्यान से समझा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसी टाइप का सवाल आपको फिर देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से आपने कर देना है सवाल को हल। अब देखेंगे अगला सवाल। इस सवाल में कहा गया है, रमन घर से दूसरे शहर में जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। इसको भी ध्यान से समझना है, मैं ट्रिक से ही समझाऊंगा। देखो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है, ये मैंने लिख दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और वो क्या करता है, वापस की यात्रा पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। जाता है तब तो 50 की स्पीड में, आता है तो 45 की स्पीड में। तो इसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है चालों को। यहां तक समझ में आया होगा आपको। 50 की स्पीड से गया और 45 की स्पीड से वापस आ गया, तो मैंने क्या किया, चालों को गुणा कर दिया। अब मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा, इनका डिफरेंस लिखूंगा, किस स्पीड से वो गया है और किस स्पीड से आया है, उनका डिफरेंस ले लेंगे। यानी 50 और 45 का डिफरेंस कितना है, 5। और गुणा किससे करेंगे, गुणा करेंगे घर, उसे घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक लगता है, लगेगा 1 घंटा अधिक, क्योंकि वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। स्पीड उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो समय ज्यादा लगेगा, तो 1 घंटा अधिक लगता है। तो यहां पर लिखेंगे 1 घंटा अधिक, इस तरीके से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहता 2 घंटे अधिक लगते हैं तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दूरी बतानी है तो इसको काट देना, ये हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा, 450। अब आपने डायरेक्ट आंसर 450 नहीं लगाना है। ये दूरी क्या आई है, ये दूरी आई है उसकी घर और उसके शहर की, घर और शहर। लेकिन वो क्या करता है, घर से शहर जाता है और शहर से फिर वापस आता है। इसका मतलब यात्रा उसने टोटल बतानी है, उसकी कुल दूरी उसने कितने तय की है, तो 450 तो यहां से यहां तक हो जाती है, और वापस आता है 450, फिर इसको 2 से गुणा कर देना, 900 किलोमीटर आ जाएगा डायरेक्ट आंसर।
किलोमीटर है ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं उसे घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक लगा। इस यात्रा में उसने कुल दूरी कितनी तय की है, तो कुल दूरी इस द्वारा तय की गई है 900 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों ट्रिक पसंद आई होगी। अब देखो अगला सवाल। सवाल है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय अगर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय अगर वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 किलोमीटर ज्यादा चल सकता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। ट्रिक बताओ, ट्रिक से करेंगे। देखो 10 किलोमीटर की बजाय 14 से किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ज्यादा स्पीड हो जाएगी। अगर वो ज्यादा स्पीड से चलता है तो इसका मतलब वो किलोमीटर ज्यादा तय करेगा। तो यहां से 20 किलोमीटर ज्यादा चल पाता है तो यहाँ 20 के बराबर रख देंगे इसको। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ये वास्तविक क्या बताना था, इसमें बताना था उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, तो इसको 5 गुना कर देंगे। इसको गुना करते ही क्या जाएगा, 50 किलोमीटर। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 50 किलोमीटर वास्तविक दूरी आ जाएगी। अगर वो पूछता है 14 किलोमीटर वाली तो इसको 5 गुना कर देते तो कितना आ जाता, 70 किलोमीटर। अब यहां से आप उत्तर की पड़ताल करते थे ना, जैसे हम 5वीं क्लास में, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से जाता है, टोटल यहां पर ये दूरी करता है। अगर 14 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 70 किलोमीटर चला जाता है, तो इसका मतलब ये कितने ज्यादा चला गया, 20 किलोमीटर। यहां से क्वेश्चन में भी क्या दे रखा था, 20 किलोमीटर ज्यादा चलता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, ये ट्रिक है क्वेश्चन को करने की, आपको बुक में नहीं मिलेगी। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे फिर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरीके से आपने करना है। अगला सवाल देखो, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यहां पर जो स्पीड का अनुपात है, दो ट्रेन है, S1 इसको मान लेता हूं, S2 इसको मान लेता हूं, स्पीड 2, दूसरी ट्रेन की स्पीड है यहां पर S2, तो 7:8 है स्पीड। तो दूसरी जो ट्रेन है ना, ये वाली ट्रेन, दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चली जाती है, 400 किलोमीटर चली जाती है 4 घंटे में। तो इसका मतलब स्पीड कितनी है उसकी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहां पर दूसरी की कितनी स्पीड है, 8 है रेशियो इसका, तो ये किसके बराबर है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बराबर रखेंगे इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। बताना क्या है, पहले वाली ट्रेन की स्पीड क्या है, तो इसके गुणा 7 कर देंगे बस। 8 यूनिट की वैल्यू 100, 1 की 8 और 7 की निकालनी है। इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, ये कटेगा 25 पर, 25 7 कितना होता है, 175। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10। ये आंसर हो जाएगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी आंसर सीधा। तो हम कह सकते हैं पहली ट्रेन की गति क्या थी, ये थी 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आज के सेशन में सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल हो गए। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है भैया। देख, एक ट्रेन है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 24 सेकंड में, 24 सेकंड में पार कर लेती है। ये एक आदमी है, इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में क्रॉस कर लेता है। तो बताना है कि आदमी की स्पीड क्या होगी मीटर पर सेकंड में। अगर आपको पता चल जाए ये आदमी इस प्लेटफॉर्म के को पार करता है, अगर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता चल जाए तो डायरेक्ट निकाल देंगे, दूरी बटे में समय, 5 मिनट का समय लेता है, इसको सेकंड में बदल देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल कहां से बनेगा, यहां से आपको पता चलेगा। सवाल में निकालना कैसे है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म निकालना है, कितनी लंबाई का प्लेटफॉर्म है, यहां फिर रखेंगे, इससे आंसर आएगा। इस तरीके से आप जब सवाल करते रहोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां से आपको पता चल जाए, निकालना क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे आएगी, यहां से आएगी। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये ट्रेन, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड, 24 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो 18 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 मीटर आ जाएगी टोटल दूरी इसके द्वारा 24 सेकंड में ट्रेन द्वारा 840 मीटर की तय की गई है। और यहां पर एक बात छोड़ दी मैंने क्वेश्चन में, 300 मीटर की है ट्रेन, 300 मीटर लंबाई की ट्रेन है। ठीक है, सवाल में ये मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, हाँ इस तरीके से। तो 840 यहां से यहां तक हो जाएगी आपकी दूरी, ये वाली जो मैंने यहां पर लिखी है, एरो का निशान दे दिया, ये वाली। टोटल यहां से यहां तक 24 सेकंड में 840 बनता है मीटर। 300 मीटर आपकी ट्रेन रह जाती है, तो ये जो बाकी यहां पर बचेगा प्लेटफॉर्म, 840 में से 300 माइनस करेंगे तो प्लेटफॉर्म 540 मीटर का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 540 मीटर की है। इस 540 मीटर को ये आदमी 5 मिनट में तय कर लेता है। तो 540 मीटर है और मीटर पर सेकंड में बताना है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, गुणा में 60, 6 × 54,
9 को 5 से डिवाइड कर देना, 1.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इस आदमी की स्पीड, और ये हो जाएगा आंसर। देखो कितनी आसानी से हमने यहां पर सवाल को इजीली हल कर लिया। अब देखिए अगला सवाल। क्वेश्चन में कह रखा है एक बस है, पहली बस 300 किलोमीटर की दूरी 15/2 घंटे में तय कर लेती है। एक दूसरी बस है, ये 450 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर लेती है। तो इनका अनुपात बताना है, चालों का अनुपात क्या होगा, स्पीड का रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड का रेशियो बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है दूरी होती है, और ये आपको पता है नीचे क्या है यहाँ पर समय। दूरी को अगर समय से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी, डायरेक्ट यहां से आ जाएगी चाल। ये 15/2 है तो यहां ऊपर चला जाएगा 2, और यहां से इसको इरेज कर देंगे। ये 15 से काट देना, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है पहली बस की। दूसरी की स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर, और रेशियो बताना है, 5 से काट देना, 5 8 40, और इसको काटेंगे तो 5 9 45। तो क्या जाएगा, पहली बस और दूसरी बस की चाल स्पीड का रेशियो क्या जाएगा, 8:9। ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इस सवाल को ध्यान से समझना। एक ट्रेन और कार की गति के बीच का अनुपात 18:13 है। स्पीड का रेशियो दे रखा है ट्रेन और कार का 18:13। साथ ही एक बस 480 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में तय कर लेती है। आगे दे रखा है बस की गति ट्रेन की गति से 5/9 है। कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में आया है। शुरुआत कहां से करेंगे क्वेश्चन की, शुरुआत करेंगे हम यहां से। देखो बस 480 किलोमीटर की दूरी अगर 12 घंटे में तय कर लेती है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा बस की जो स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। अब आगे स्टेटमेंट में क्या गिवन था, ये दे रखा था कि जो बस की स्पीड है ना, वो ट्रेन की स्पीड का 5/9 है। तो ट्रेन की स्पीड अगर मान लेते हैं x है, तो इसका 5/9 क्या है, बस की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बराबर है। समझे, तो यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल देना, 40 गुणा में 9/5, तो 5 8 40, 8 9 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखा है 18, इसको क्या करेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी गति, 18 यूनिट की वैल्यू 12 के 72 के बराबर, 18 चौका 72, 4 गुना, तो हम क्या करेंगे, इस कार की स्पीड निकाल देंगे, 4 से गुणा करके, ये आ जाएगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सवाल में पूछ रखा है कार जो है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, जबकि कार की स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। तो 5 घंटे में, 5 आवर में ये 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, 260 किलोमीटर तय कर देगी, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपने इस सवाल को सोल्व कर देना है। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताते रहा करो, और आपके जो अच्छे कमेंट आते हैं ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं अच्छे तरीके से अच्छे कंसेप्ट को लेकर आपके लिए आता हूं। कोशिश करता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिक भी बताई जाएं। और एक बात है, जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूं ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम से पहले वो शॉर्ट ट्रिक जरूर देखकर जाना, क्योंकि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से मिल सकते हैं। मैं जो यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इन्हीं को मैं ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक बनाकर आपको शॉर्ट वीडियो में डाल देता हूं। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए शॉर्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो चैनल पर जितनी शॉर्ट वीडियो ना, उनको देखा करो, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। ठीक है, तो उनको देखोगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। जय भोलेनाथ।